Good morning and assalamu alaikum dear students. How are you all? How are you all students? I hope all of you are fine. Okay student, आपको डेली बेस पे जो लेक्चर्स मिल रहे हैं वो आप उसके डेली बेस पे लर्निंग कर रहे हैं. डेली बेस पे जो भी आपको वर्क मिलता है स्टूडेंट, आपने उसको लर्न भी करना है और साथ में सॉल्व भी करना है. अब जो आपका लेक्चर है वो इस्लामियात है. आज हम इस्लामियात आज आपका इस्लामियात के सब्जेक्ट का लेक्चर है और जो आपका लेसन नंबर है वो है कुरान मजीद अल्लाह की आखिरी किताब. देखिए बोर्ड पर आपका उन्वान मेंशन है, कुरान मजीद अल्लाह की आखिरी किताब. आज हम इस लेसन के बारे में पढ़ेंगे. तो ओके स्टूडेंट, आप सबको पता है कि कुरान मजीद हमारी किताब है जो अल्लाह पाक की तरफ से हमारी तरफ भेजी गई है, जिसका पढ़ने का हमें हुक्म दिया गया है. और देखिए जरा यहाँ पे देखिए टॉपिक्स मेंशन है, पॉइंट्स है यहाँ पर. आसमानी किताब, हदायत का जरिया, कुरान मजीद है, मुकम्मल दीन है, कुरान मजीद पर अमले पैरा होना, कुरान मजीद पढ़ने के आदाब. सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि कुरान मजीद जो है वो आसमानी किताब है जो अल्लाह पाक की तरफ से हमारी तरफ आई. अल्लाह ने, और ये किताब हमारे प्यारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह पाक ने नाजिल की. देखिए हम जो है सबसे आखिरी उम्मत है. अब देखिए स्टूडेंट, हमसे पहले भी बहुत सी उम्मतें आई, बहुत सी कौमें आई. हर उम्मत के लिए, हर कौम के लिए कोई ना कोई अल्लाह पाक ने नबी भेजा, ठीक है ना. और लेकिन सब नबियों पर अल्लाह पाक ने किताबें नाजिल नहीं की थी. सिर्फ 4 इल्हामी किताबें नाजिल हुई थी, ठीक है ना. और उसमें से एक किताब जो है वो कुरान मजीद है, और वो कुरान मजीद अल्लाह ताला ने हमारे लिए, वो किताब हमारे लिए भेजी. ओके स्टूडेंट, और हमारे नबी हम सब आखिरी उम्मत है और हमारे लिए अल्लाह पाक ने जो नबी भेजे वो हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. वो नबी हमारे लिए अल्लाह पाक ने भेजे और उन पर जो किताब अल्लाह पाक ने नाजिल फरमाई वो थी, और वो अभी भी है, वो है कुरान मजीद जो हम डेली बेस पर पढ़ते भी हैं, ठीक है स्टूडेंट. उसमें अल्लाह पाक ने हमें बताया कि हमें अपनी लाइफ किस तरह से गुजारनी है. कुरान मजीद एक आसमानी किताब है. देखिए कुरान मजीद में सबसे पहले जो है वो आपने कुरान मजीद स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो है वो लर्निंग उसकी जो है आप स्टार्ट से उसको पढ़ना शुरू करते हैं. उसके साथ आपने उसका तर्जमा भी पढ़ना होता है, क्योंकि जब तक आप तर्जमा नहीं पढ़ेंगे हमें पता नहीं चलेगा कि कुरान पाक में अल्लाह पाक ने हमें क्या हुक्म दिया है. अल्लाह ताला कुरान मजीद के जरिए हमें बताते हैं कि हमें अपनी लाइफ कैसे गुजारनी है. देखिए जैसे यहाँ पर आपकी बुक पे लिखा हुआ है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन. देखिए इसका तर्जुमा है ये किताब यानी कुरान मजीद. इसमें कुछ शक नहीं कि अल्लाह का कलाम है, अल्लाह से डरने वालों की रहनुमा है. देखिए कुरान मजीद जो है वो अल्लाह की किताब है, एक आसमानी किताब है जो आसमान से अल्लाह पाक ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हम तक भेजी, ठीक है ना. ये एक आसमानी किताब है और ये अल्लाह का कलाम है जो अल्लाह पाक ने कुरान पाक खुद जो है अल्लाह की तरफ से हमारी तरफ आई. अल्लाह पाक ने खुद लिखी ये किताब, हमारी तरफ अल्लाह पाक ने भेजी, और ये अल्लाह का कलाम है और अल्लाह पाक से डरने वालों की ये रहनुमा है, ठीक है ना. जो इस कुरान पाक पर अमल करेगा, जो इस पर ईमान लेके आएगा, जो अल्लाह पाक ने हमें अहकामात दिए हैं, जो उन पर अमले पैरा होगा, जो उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करेगा, उसके लिए दुनिया में भी बहुत बड़ा अजर होता है और आखिरत में भी बहुत ज्यादा होता है स्टूडेंट, ठीक है. अब नेक्स्ट देखिए जरा, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है हदायत का जरिया. हदायत का जरिया, कुरान मजीद हमारे लिए हदायत का जरिया. आपको पता है कि नबी पाक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तब उनसे पहले भी और तब भी बहुत ऐसे लोग थे जो गुमराह थे, गलत राह पर चलते थे. जैसे कि वो लोग अल्लाह पाक को एक नहीं मानते थे, वो बुतों की पूजा करते थे. सबने अपने अपने बुत, अपने अपने मजहब, अपने अपने खुदा बनाए हुए थे. और उस जमाने में जो है वो जाहिलियत बहुत ज्यादा थी. उस जमाने में लोग क्या करते थे कि अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे. उस जमाने में अपनी बेटियों को अच्छा नहीं समझा जाना. उस जमाने में मतलब वो जमाना जाहिलियत से भरा हुआ था. तो फिर हमारे नबी पाक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए. उन्होंने फरमाया, उन्होंने फिर अल्लाह का हक, अल्लाह का जो हुक्म था अल्लाह पाक ने उनको भेजा. उन्होंने अल्लाह पाक के हुक्म से दुनिया में दीन इस्लाम पे लाया. उन्होंने बताया अल्लाह पाक एक है, अल्लाह के अलावा कोई इबादत की लायक नहीं है. फिर अल्लाह पाक ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद
जो हमारी जो किताब है, जो हम पढ़ते हैं, आसमानी किताब है, वो नाजिल फरमाई। उस किताब में अल्लाह पाक ने सब लिख दिया और अल्लाह पाक ने हमें बताया कि हमें अपनी लाइफ कैसे गुजारनी है। और अल्लाह पाक ने कहा कि जो मुझ पर ईमान लेके आएगा, जो कहेगा अल्लाह ताला एक है, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करनी चाहिए, जो अल्लाह से डरेगा, उसके लिए दुनिया में भी अल्लाह की रजा है, उनसे अल्लाह दुनिया में भी राजी है और आखिरत में भी राजी होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। उन्होंने आकर सीधा रास्ता दिखाया, उन्होंने आकर बताया कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करे, अल्लाह के अलावा ये जितने भी बुत हैं ये सब जो है वो इबादत के लायक नहीं है सिवाय अल्लाह के। फिर कुरान मजीद, उन्होंने कुरान मजीद पढ़ने का हुक्म दिया, लेकिन जो लोग गुमराह थे, जो कुफार थे, जो काफिर थे, वो उन पर ईमान ना लेके आए। उन्होंने कुरान मजीद पर भी ईमान ना लेके आए। उन्होंने कुरान मजीद में जितने भी अल्लाह पाक ने हमें तालीमात दी, अल्लाह पाक ने हमें हदायत का रास्ता दिखाया था, वो उस कुरान पाक पर भी ईमान लेकर नहीं आए थे। तो लेकिन जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था उन पर तो अल्लाह पाक ने अजाब नाजिल किया, लेकिन जिन्होंने इस्लाम कबूल कर दिया वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। जैसे कि हम सब हैं, हम सब मुसलमान हैं, हम अल्लाह पाक पर भी ईमान रखते हैं, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान रखते हैं, कुरान मजीद पर भी ईमान रखते हैं। ठीक है ना, हम कुरान पाक को पढ़ते भी हैं। अब ये कुरान पाक हमारे लिए हिदायत का जरिया है। कुरान पाक पर अमल करके ही हम अपनी जिंदगी को वैसे गुजार सकते हैं जैसे अल्लाह पाक ने हमें हुक्म दिया है। जब आप कुरान पाक को पढ़ते हैं ना, कुरान पाक को तर्जुमे के साथ जब पढ़ेंगे तो उसमें हमें पता चलता है कि हमें अपनी लाइफ को किस तरह से गुजारना चाहिए, कैसे गुजारना चाहिए, और सारे उसमें अल्लाह पाक ने हमें लाइफ गुजारने का तरीका बताया है। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखिए आपकी रीडिंग करते हैं। इसमें अल्लाह ताला ने इंसान की तालीम के लिए बहुत से नबी भेजे, लेकिन आसमानी किताबें 4 नबियों को दी। मैंने भी बताया कि हर उम्मत के लिए, हर कौम के लिए नबी आए थे, लेकिन नबी सबके लिए आए थे, लेकिन अल्लाह पाक ने सिर्फ 4 नबियों को जो है वो किताबें जो है वो उन पर नाजिल फरमाई थी। 4 किताबें जो है दुनिया में आई थी। इन किताबों के जरिए अल्लाह ताला ने अपना पैगाम भेजा ताकि नबी लोगों को बुराई से बचने और अच्छे काम करने की तालीम दें, ताकि उन किताबों के जरिए जो नबी हैं लोगों को बताएं कि बुराइयों से बचें और अच्छे काम करें। आखिरी आसमानी किताब कुरान पाक है। जो आखिरी हमारी आसमानी किताब है वो कुरान पाक है, जो आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 साल में नाजिल हुई, मतलब कि 23 इयर्स में नाजिल हुई। ठीक है, इस किताब के नज़ूल से हमारा दीन मुकम्मल हुआ। जब ये किताब नाजिल हुई तो हमारा दीन मुकम्मल, देखिए यहाँ पे राइट भी क्या हुआ है, कुरान मजीद एक मुकम्मल दीन है। जब ये किताब नाजिल हुई तो हमारा दीन मुकम्मल हो गया। अब ना कोई नबी आएगा, ना ही कोई किताब आएगी, आसमानी किताब आएगी, ना ही कोई इसके बाद उम्मत आएगी। अब ये जो हम हैं, हम आखिरी उम्मत हैं। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा, ना ही उसके बाद कोई किताब नाजिल होगी। कुरान पाक हमारी आखिरी किताब है। हमारा दीन यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है। कुरान मजीद एक मुकम्मल किताब है। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में सब कुछ बनी है, ना ही कोई नबी आएगा, ना ही कोई उम्मत आएगी। ठीक है, कुरान मजीद में जो तालीम दी गई है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में पूरी तरह नजर आती है। देखिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जिस तरह जिंदगी गुजारने का तरीका बताया है ना, वो हमारे नबी पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में नजर आता है। हमारे नबी पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी कुरान मजीद के तालीमात के मुताबिक गुजारी थी। जो अल्लाह पाक ने कुरान पाक में हुक्म दिया था, हमारे नबी पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी अंदाज में, उसी तरीके से, उसी एहकामात को पूरा करते हुए अपनी लाइफ गुजारी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर उस बात पर अमल करके दिखाया जिसका हुक्म अल्लाह ताला ने कुरान में दिया। अगर हम भी कुरान की तालीम पर अमल करें तो अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक चले तो अल्लाह हमसे प्यार करेगा। ठीक है ना, देखिए हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने भी अपनी पूरी जिंदगी कुरान मजीद के उसूलों पर चलते हुए, कुरान मजीद की तालीमात पर चलते हुए गुजारी। और हमें भी चाहिए एज ए मुस्लिम, एक मुस्लिम के तौर पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होते हुए, अल्लाह के बंदे होते हुए, हमें भी चाहिए कि हमें भी जिंदगी वैसी ही गुजारनी है जैसी हमारे अल्लाह पाक ने हमें कुरान पाक में हुक्म दिया है। उसके अलावा जैसी जिंदगी हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारी, इस तरह से जिंदगी गुजारेंगे तो अल्लाह पाक भी हमसे राजी होंगे, अल्लाह भी हमसे प्यार करेंगे, हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी राजी होंगे, वो भी हमसे प्यार करेंगे। ठीक है ना, उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पे पेज नंबर 29 है। उसमें क्या है, कुरान पाक से फायदा। अब यहाँ पे देखिए
अभी मैंने आपको बताया था कुरान मजीद पर अमल पैरा होना। जो आप अगर आप कुरान मजीद पर अमल करेंगे, कुरान मजीद की तालीमात पर अमल करेंगे, जो कुरान मजीद में बताया गया है उसको फॉलो करेंगे, तो हम एक अच्छे मुस्लिम भी बनेंगे और अल्लाह पाक भी हमसे राजी होंगे, अल्लाह ताला हमसे प्यार करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कुरान मजीद पढ़ने के आदाब। हमें कुरान पाक, ये तो मैंने बता दिया कि कुरान पाक हमारी अल्लाह की आखिरी किताब है, ये हम पे नाज़िल हुई, सारा मैंने बताया। लेकिन अब ये भी बताऊंगी कि हमने कुरान पाक को पढ़ना कैसे है, उसके आदाब क्या होते हैं। सबसे पहले तो कुरान पाक को पढ़ने से पहले आपको साफ सुथरा होना चाहिए, आपके कपड़े साफ होने चाहिए, आपके हैंड्स जो है वॉश होने चाहिए, आपको बावजू होके कुरान पाक को उठाना है। अगर बॉयज हैं तो वो सर पे कैप ले लें, गर्ल्स हैं तो वो सर पे दुपट्टा ओढ़े बगैर आपने कुरान पाक को हाथ नहीं लगाना। कुरान पाक एक बहुत ही मुकद्दस किताब है, बहुत ही पाक किताब है। इस किताब को कभी भी गंदे हाथों के साथ बगैर दुपट्टे के या बगैर वजू के आपने नहीं उठाना। ठीक है, कुरान पाक से फिर क्या है कि जब आप कुरान पाक की तिलावत करेंगे, तिलावत करने से पहले आपने औज़ुबिल्लाह, तस्ताउज़ एंड बिस्मिल्लाह तस्मिया लाजमी पढ़नी है। औज़ुबिल्लाह पढ़ के, बिस्मिल्लाह पढ़ के उसके बाद आपने कुरान पाक को खोलना है। फिर जब आप कुरान पाक की तिलावत स्टार्ट करेंगे तो कुरान पाक की तिलावत करते वक्त आपके माइंड में किसी भी किस्म का दुनिया का ख्याल नहीं आना चाहिए। देखिए, बजाय तो आप कुरान पाक लेके बैठे हो, कुरान पाक पढ़ रहे हो, लेकिन आप सोच किसी और चीज के बारे में रहे हैं। ठीक है ना स्टूडेंट, ऐसा है कि पढ़ तो आप कुरान पाक रहे हो, फिर आप लेकिन माइंड में आप सोच रहे हो कि मैं अब कुरान पाक से फ्री होके मैं ये वाले जाके गेम प्ले करूंगा, मैं जाके ये वाला कार्टून देखूंगा। तो नहीं, जब आप कुरान पाक पढ़ रहे हैं, जब आप अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, तो आपने बस कुरान पाक पे ही फोकस करना है, कुरान पाक को ही पढ़ना है। उसके अलावा दुनिया की कोई बात नहीं सोचनी है। सारे ख्यालात आपने अपने माइंड से निकाल देने हैं, कुरान पाक को पढ़ना है, कुरान पाक पर गौर करना है। जो आप पढ़ रहे हो उसमें आपको क्या बताया जा रहा है, अल्लाह पाक का उसमें क्या हुक्म है, उसको गौर से पढ़ना है और समझना है। ये ख्याल रखिए कि अल्लाह ताला का कलाम है, अल्लाह इस किताब के जरिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए तमाम उम्मत और तमाम दुनिया को हदायत की तालीम दे रहा है। आप ये सोच के पढ़ें कि इस किताब के जरिए, इस कलाम पाक के जरिए अल्लाह पाक हमें जो है वो अपनी जिंदगी गुजारने के तरीके बता रहे हैं, हमें अल्लाह पाक हदायत का रास्ता दिखा रहे हैं, अल्लाह पाक हमें बता रहे हैं कि हमें कैसे लाइफ गुजारनी है। पूरी दुनिया को सबको अल्लाह पाक ये बता रहे हैं। ये सोच के आप माइंड में रखेंगे ना कि अल्लाह पाक हमसे कुरान पाक के जरिए, अल्लाह पाक हमसे हम कलाम हो रहे हैं। जब आप ये सोचेंगे ना कि अल्लाह पाक कुरान पाक के जरिए हमसे बात कर रहे हैं, क्योंकि जो अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमा रहे हैं वो अल्लाह पाक हमसे गुफ्तगू कर रहे हैं, अल्लाह पाक हमसे बात कर रहे हैं। जब आप ये सोचेंगे ना कि अल्लाह पाक जो है कुरान पाक के जरिए हमसे बात करें, तो आपके माइंड में सिर्फ अल्लाह का ख्याल होना चाहिए, कुरान पाक का आपका माइंड कुरान पाक की तरफ होना चाहिए। उसके अलावा दुनिया की कोई बात आपके माइंड में नहीं होनी चाहिए। उससे नेक्स्ट पॉइंट है आपका कुरान पाक की तालीम का असर उसी पर होगा जो उसे गौर से सुनेगा या पढ़कर इस पर अमल करेगा। जो इसको गौर से सुनेगा और पढ़कर इस पर अमल करेगा, वही जो है वो उसी पर ही इस तालीम का असर होगा। देखो स्टूडेंट, आप लोग कुरान पाक पढ़ने जाएंगे पढ़ेंगे, ठीक है ना, और जल्दी जल्दी में पढ़ के और जी आ जाएंगे, इस तरह से कोई फायदा नहीं है ना। आप जाए कुरान पाक पढ़ें, फिर कुरान पाक को समझें कि जो आयात, जो सूरा, जो पारा आप पढ़ रहे हैं उसमें अल्लाह पाक ने क्या फरमाया है, अल्लाह पाक उसमें हमें क्या कहना चाह रहे हैं, उसको पढ़ें, उस पर गौर करें, उसको समझें और उसको अपनी लाइफ में अप्लाई भी करें। उन तालीमात को अपनी लाइफ में उनका जो है ना वो इस्तेमाल भी करें, जो अल्लाह पाक ने हमें हुक्म दिया है उन अहकामात को पूरा भी करें, तो उस तालीम का हम पर असर होगा। अदरवाइज फिर वो कुरान पाक पढ़ना हमारे लिए फायदेमंद नहीं होगा। फायदेमंद तब होगा जब हम उस पर गौर करेंगे, जब हम उस पर तवज्जो देंगे और उस पर अमल करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद देखिए जरा यहाँ पर कुरान पाक में हमें क्या क्या बताया गया। यहाँ पे देखिए जरा कुछ पॉइंट्स राइट हैं, ये सब अल्लाह पाक ने हमें कुरान पाक में ये सब हमें करने का हुक्म दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या है, सब्र शुक्र करें, मतलब कि अल्लाह पाक ने फरमाया है कि हमें सब्र और शुक्र से काम लेना चाहिए। कभी जो है वो कोई परेशानी आ जाए तो उसमें सब्र करना है और हर वक्त हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र करना चाहिए। गरीबों की मदद करें, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया है कि गरीबों की मदद भी करनी चाहिए। बड़ों का अदब करें, ठीक है ना, और बड़ों के साथ रिस्पेक्ट से पेश आना है, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है। बुरे कामों से बच्चे, बुरे काम नहीं करने हैं। अल्लाह को एक माने कि सिर्फ अल्लाह ही इबादत के लायक है, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है।
नमाज पढ़ें, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है। रोजा रखें, रोजा रखने का हुक्म दिया है। और अल्लाह पाक फरमाते हैं कि हमेशा सच बोले। अल्लाह पाक ने फरमाया है कि हमेशा सच बोले, कभी भी झूठ नहीं बोलना है। आपको बड़ी से बड़ी भी परेशानी है, कोई भी मसला है, तो झूठ नहीं बोलना, हर हाल में आपने सच बोलना है। झूठ बोलने मतलब आपको पता है कि एक बात को छुपाने के लिए आपको कितने झूठ बोलने पड़ते हैं। अगर आप एक बार सच बोल लेंगे ना, अगर आपने कोई गलत काम किया भी है, आप सच बोल दें कि आपसे ये मिस्टेक हुई है, तो इससे क्या होगा कि ये आपकी गुड पॉइंट में आएगा कि आप देखें आपने सच बता दिया है, तो इस तरह से आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाती है, लेकिन झूठ कभी भी नहीं बोलना आपने। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट पेज पे देखिए जरा, आपकी एक्सरसाइज है पेज नंबर 30। अब यहाँ पर देखिए जरा, अब ये है आपकी मश्क, जुमले मुकम्मल कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर है अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर डैश नाजिल फरमाया। अल्लाह पाक ने क्या नाजिल फरमाया? कुरान पाक। स्टूडेंट ये आपने सोल्व भी करना है। अल्लाह ताला ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक नाजिल फरमाया। हर मुसलमान डैश पढ़ना सीखे और दूसरों को पढ़ना सिखाए। हर मुसलमान क्या पढ़ना सीखे? कुरान पाक पढ़ना सीखे और दूसरों को भी पढ़ना सिखाए। कुरान पाक की तिलावत डैश करनी चाहिए, रोजाना करनी चाहिए। कुरान पाक डैश साल की मुद्दत में नाजिल हुआ, 23 साल की मुद्दत से, मतलब 23 इयर्स में नाजिल हुआ। कुरान पाक की तालीम डैश है, बेहतरीन है। देखिए नीचे आपको इनके ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, इन्हीं में से फाइंड आउट करके आपने यहाँ पे राइट करना है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आपकी क्वेश्चन है, अल्लाह ताला ने दुनिया में नबी क्यों भेजे? इंसानों की हदायत के लिए। क्या हर नबी पर आसमानी किताब उतारी गई? नहीं, सब पर नहीं उतारी गई थी, सिर्फ 4 नबियों पर उतारी गई थी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी क्यों कहते हैं? क्योंकि अब कोई नबी नहीं आएगा। ठीक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौन सी आसमानी किताब नाजिल हुई? कुरान पाक। कुरान पाक को किताबे आखिर क्यों कहते हैं? क्योंकि अब कोई और आसमानी किताब नहीं आएगी। उसके बाद देखें, मालूम कीजिए और जवाब लिखिए, कुरान पाक में कितने पारे हैं? 30। कुरान पाक में कुल कितनी सूरतें हैं? 114 सूरतें। सबसे लंबी सूरत का नाम लिखिए, सूरत अल बकरा। सबसे छोटी सूरत का नेम क्या है? सूरतुल कौसर। ओके स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज आपने अपनी बुक पर सॉल्व करनी है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आपकी मैचिंग है, देखिए जरा, हिस्सा अलिफ को हिस्सा बे से मिलाना है आपने। कुरान मजीद, यहाँ पे देखिए इस साइड पर आपके राइट किए हुए कुरान पाक, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने बहुत सारे कुछ नबियों पर कुरान पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अब ये आपको यहाँ पर हाफ सेंटेंस है, उनको आपने इधर से मैचिंग करके कंप्लीट करना है। देखिए कुरान मजीद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। ठीक है, आपने इसकी नंबरिंग करनी है, मैचिंग नहीं करनी। ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 2, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। स्टूडेंट आप जस्ट नंबरिंग करेंगे, आप मैचिंग नहीं करेंगे। उसके बाद अल्लाह ताला ने बहुत सारे नबी भेजे, कुछ नबियों पर आसमानी किताबें उतारी। नेक्स्ट नंबर 5, कुरान पाक 23 साल तक नाजिल होता रहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कुरान पाक की तालीम के मुताबिक है। देखिए ये आपकी मैचिंग है, ये भी आपने इसकी जस्ट नंबरिंग करनी है, मैचिंग आपने नहीं करनी। ओके ओके स्टूडेंट, ये आपका वर्क है, अपनी डायरी नोट डाउन कर लें। सब कुरान पाक, सब कुरान मजीद अल्लाह की आखिरी किताब की बुलंद खानी करनी है आपने, साथ में इसकी मशक जो है हल भी करनी है और आपने याद भी करनी है। पहले आपने सोल्व करना है, देन आपने लर्न करना है। ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, अब जो आपको मैंने ये लेक्चर दिया है इसकी आपने प्रिपरेशन करनी है, आपने सोल्व करना है, लर्न भी करना है, अपनी स्टडी पे फोकस करना है, आपने बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, थर्ड टर्म के एग्जाम्स की बहुत अच्छे से आपने प्रिपरेशन करनी है। ओके स्टूडेंट, अपना भी ख्याल रखें और सबका ख्याल रखें। बी हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।